आप सभी का स्वागत। आशुतोष, आपको हैरानी हुई बहन जी का आज का बयान सुनकर? क्योंकि हफ्तों से अटकलें लग रही थी, सब इशारा कर रहे थे कुछ खेल होने वाला है, खेल होने वाला है। मानक, मायावती आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में एक वोट कटवा पार्टी के तौर पर है। पिछले विधानसभा के चुनाव में उनको सिर्फ 12% वोट मिला था। उनके वोटों में लगातार गिरावट आती जा रही। 2007 में तकरीबन 30% उनको वोट मिला था, 2012 में तकरीबन उनको 25% वोट मिला था, और उसके बाद अब वो 12% की पार्टी विधानसभा के चुनाव में रह गई है। और पिछली बार भी जो बहुजन समाज पार्टी को 10 लोकसभा की सीटें मिली थी, वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के गठबंधन की वजह से मिली थी। समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी, इनको 10 सीटें मिली थी। और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से निष्क्रिय बैठी हुई है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होते हैं या कहीं कभी कभी प्रेस रिलीज आ जाती है, उसके आधार पर यह लगता नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में कुछ कर पाएगी। मुझे तो नहीं लगता। अगर अकेले जाएंगी तो शायद वो इस बार उनका जो वोट परसेंटेज है वो 10% के नीचे भी जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा चुनाव से जो संकेत मिलते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है कि वहां 2 पार्टी सिस्टम लगभग अब स्टैब्लिश होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर आप देखें तो 49% के आसपास उनको वोट मिलता दिखाई पड़ता है, और विधानसभा के चुनाव में भी लगभग इतना ही वोट उनको मिला हुआ है। जबकि समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के साथियों का वोट परसेंट 35% के ऊपर निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा। तो 2 पॉलिटिकल पार्टीज जो 35% के ज्यादा वोट लेकर आ रही हैं, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी वहां कुछ बड़ा सेंध लगा पाएगी, मुझे इसमें पूरी तरीके से संदेह है। इसलिए मुझे मायावती के इस क्लेम में किसी तरीके से कोई यकीन नहीं है कि वो इस चुनाव में किसी तरीके से कोई बहुत बड़ा जो है वो चमत्कार कर पाएंगी। हाँ, वोट कटवा के तौर पर जरूर रहेंगे, और यह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो दलित आंदोलन था, जो कांशीराम और मायावती का साझा आंदोलन था, और बहुत उसने दलितों को बहुत एम्पावर किया, बहुत ताकत दी उनको, और उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ, और पहली बार एक दलित मुख्यमंत्री बनी मायावती अपने बल पे 2007 में। एक बड़ा अचीवमेंट था दलित आंदोलन का, अम्बेडकरवादी मूवमेंट का। लेकिन आज की तारीख में वो उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय स्तर तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर भी वो धीरे धीरे अब वो अस्ताचल की तरफ अग्रसर है। ओके, लेकिन आशुतोष, वोट कटवा तो ठीक है, मान लिया, वोट काटेंगी, जरूर काटेंगी। पिछले लोकसभा चुनाव में 19% के आसपास वोट मिला था। आप उन विधानसभा चुनाव का आंकड़ा बता रहे हैं 12-13% वाला, कहीं ऐसा तो नहीं? चलिए मान लिया 12% ही पकड़ता हूं, चलिए मैं, क्योंकि वो आखिरी चुनाव वही था 22 का। पर 12% चुनाव आशुतोष यूपी में बहुत होता है। अगर आमने सामने की लड़ाई हुई इंडिया और एनडीए में, सीधा सीधा नुकसान आपको नहीं लगता कि ये इंडिया गठबंधन का होगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, उसमें जब वोटों का बंटवारा होता है तो वो दोनों तरफ छिटकता है वोट, ऐसा नहीं है कि उसमें। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो मजबूत है, वोटों के बीजेपी के पास जाने की संभावना दिखाई पड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसका कुछ हिस्सा वो इंडिया गठबंधन की तरफ भी आ सकता है। अगर इंडिया गठबंधन अपने गठबंधन को मजबूती के साथ यूपी के अंदर खड़ा करता है, जिसकी पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है, तो 2 पार्टी चुनाव होगा, वोटर पोलराइज होगा। वोटर या तो बीजेपी को वोट देने के लिए निकलेगा या बीजेपी के खिलाफ वोट देने, तो बीजेपी के खिलाफ जो भी मजबूत दिखाई पड़ेगा उसको वोट देगा। और जब ऐसा होता है तो जो एक तीसरी पार्टी होती है वो बिल्कुल हाशिए पर चली जाती है। इसका यह मतलब नहीं है कि बीएसपी का वोट परसेंटेज जो है वो, या बीजेपी का वोटर नहीं है, लेकिन माफ करिएगा, बीएसपी का वोटर नहीं है, लेकिन बीएसपी का वोटर होगा। लेकिन उसको भी अगर लगेगा कि मेरा वोट वेस्ट हो रहा है, मेरा वोट का कोई मतलब नहीं रह गया है, तो फिर बीएसपी को वोट नहीं देगा। और आज की तारीख में अगर आप उत्तर प्रदेश के बारे में बातचीत करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो मायावती का जो वोट है वो अब सिर्फ जाटवों तक सीमित होकर रह गया है, जो 11% है पूरी आबादी के। और इसलिए मुझे लगता है कि वो वोटर के भी छिटकने की आशंका लगातार दिखाई पड़ रही है। जो सीएसडीएस का सर्वे है वो बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि मायावती का वोट परसेंटेज जो है वो पूरी तरीके से नीचे आता